अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा टैक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इंडिया में टैक्स की हिस्ट्री क्या रही है और ये कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं जो इंडिया में लगाए जाते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हमने डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के मीनिंग को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटी की हिस्ट्री क्या रही है और इसे इंडिया में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की पहल किसने की थी। इंडिया में सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने की पहल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ईयर 2000 में की गई थी। इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मेन मोटो यही था कि कैसे देश के पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को हटाकर एक नए वन नेशन वन टैक्स को लाया जा सके, जिसे देश में लागू करना आसान हो जाए और देश का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक स्मूथ एंड सिंपल हो जाए। ईयर 2003 में यानी करीब 3 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाई और 2004 में इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम को नेशनल बेसिस पर लाने की पहल की गई। इसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ने फाइनेंशियल ईयर 6-7 के बजट को प्रेजेंट करते टाइम यह भी अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल 2010 से देश में एक फुल फ्लेज जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन कई कारणों से इसे 1 अप्रैल 2010 को देश में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका। करीब 4 साल बाद यानी कि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके बाद से ही देश में जीएसटी को लाने की चर्चाएं शुरू हुई। 19 दिसंबर 2014 को बीजेपी गवर्नमेंट संविधान 122वां संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 लेकर आई, जिसे लोकसभा द्वारा 6 मई 2015 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। इसके बाद इनमें 50% से भी ज़्यादा स्टेट्स ने संशोधन यानी रेक्टिफिकेशंस किए और फाइनली 8 सितंबर 2016 को इसे प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली और ये बिल एक्ट बन गया। के बाद आने वाले साल में यानी कि 2017 में सेंट्रल के लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बिल 29 मार्च 2017 को लोकसभा में पास हुआ। इस बिल को 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली एवं इसके बाद सबसे पहले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार में सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 30 जून 2017 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। 1 जुलाई 2017 को हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिकली पूरे भारत में लागू कर दिया गया। हालांकि इसे जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से लागू किया गया। हालांकि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर जो छोटे बिजनेसमैन थे उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि उन्हें जीएसटी के कंप्लायंस के बारे में पता नहीं था। इस वजह से उन्हें अनेक पेनल्टी एवं इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट करते हुए अनेक सेमिनार्स कंडक्ट कराए गए, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे बिजनेसमैन तक को जीएसटी के कंप्लायंस के बारे में बताया गया एवं इसे टैक्स स्ट्रक्चर में रहकर कैसे काम करना है, इन सारी बातों से अवगत कराया गया। तो चलिए अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले हम गुड्स का मीनिंग देखते हैं। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो आप अगर मान लो कोई आपकी डेली यूज़ का अगर सामान परचेस करने जाते हैं, जैसे कि आप सोप परचेस करते हैं, तो उसमें सोप के बैक साइड पर आपने देखा होगा कि एमआरपी के नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि उस एमआरपी में जीएसटी शामिल है और आप उस सोप को परचेस करते टाइम जीएसटी भी पे करते हैं। इसी तरह अगर सर्विसेज का मीनिंग देखा जाए तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। ऑनलाइन पेमेंट में बैंक हमको पेमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इसी के लिए बैंक हमसे सर्विस चार्जेस चार्ज करती है।
इन्हीं सर्विस चार्जेस में जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि जीएसटी गुड्स और सर्विस दोनों पर लगाया जाता है। तो इसी तरह जहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है वहाँ जीएसटी ट्रिगर हो जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई तो सभी व्यापारी द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या सभी व्यापारी अपने बिल में जीएसटी चार्ज करते हैं? तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट्स बनाई है कि किन किन व्यक्तियों को अपने बिल में जीएसटी चार्ज करना होगा। आइए इन लिमिट्स को देखते हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर साल का अगर 20 लाख से ऊपर जाता है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है और अपने बिल में जीएसटी चार्ज करना होता है। तो सरकार ने अमेंडमेंट्स के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लिमिट सेट की है। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स की बात की जाए तो ये लिमिट्स गुड्स एंड सर्विसेज पर 10 लाख की है। अगर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ लिमिट गुड्स एंड सर्विसेज पर 20 लाख की है। इसी तरह अगर जम्मू एंड कश्मीर, आसम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर गुड्स को लेकर लिमिट 40 लाख की है तथा सर्विसेज को लेकर लिमिट 20 लाख की है। इसी तरह किसी व्यक्ति का टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसे जीएसटी में एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना होता है तथा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक इसे यूनिक जीएसटीएन नंबर अलॉट किया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने बिल में जीएसटी लोगों से चार्ज कर सकता है और उसे इसी जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस व्यक्ति को गवर्नमेंट को कब पे करना होता है। तो सप्लायर द्वारा जीएसटी को हर महीने की 20 तारीख को पे किया जाता है। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लो किसी व्यापारी द्वारा अगर दिसंबर महीने में जितनी भी सप्लाई की गई, उस सप्लाई में उसके द्वारा जो भी जीएसटी कलेक्ट किया गया, इस जीएसटी को उसे अगले महीने की 20 तारीख तक यानी जनवरी की 20 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपने सामान खरीदते टाइम बिल में नोटिस किया होगा कि जीएसटी 2 कंपोनेंट में मेनली लगाया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आइए इनका मीनिंग देखते हैं ये क्या होता है। तो जैसे कि आप इस बिल में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कंपोनेंट अलग अलग सेम परसेंटेज के साथ चार्ज किया गया है। इसका मतलब ये है कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें सीजीएसटी का जो भी हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एसजीएसटी का जो भी हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसी तरह आपने कभी आईजीएसटी भी बिल में नोटिस किया होगा। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी तब चार्ज किया जाता है जब कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, जीएसटी इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, किन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, इसे गवर्नमेंट को सप्लायर द्वारा कब पे किया जाता है। तो इस तरह जीएसटी ने सारे स्टेट्स के अलग अलग मार्केट को इंटीग्रेट किया है और गुड्स के फ्लो को स्मूथ किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 1 नेशन 1 टैक्स के नारे को सफल किया गया। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आगे ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।